एक बार दोबारा से देख लो कि आपका चैप्टर नंबर 8 है, नाम है चैप्टर का त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो इसमें हम केवल एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज के अंतर्गत दो और ये तीन भुजाएं होती है। तो इसमें जो समकोण होता है बच्चों, जो मान लीजिए कोण बी है, समकोण है, तो उसके सम्मुख भुजा कर्ण होती है। बाकी जो दो भुजाएं हैं, इन भुजाओं में इन दोनों न्यून कोणों के आधार पर लंब और कर्ण होते हैं। ये याद कर लेना सही तरीके से। अगर हम बात करें कोण ए, ये भी एक न्यून कोण है और कोण सी भी एक न्यून कोण है। तो कोण ए के लिए हम किसे लंब कहेंगे, किसे आधार कहेंगे, ये जानने वाली बात होती है। तो देखिए, अगर हम कोण ए की बात करेंगे तो जो कोण ए की सामने वाली भुजा है, जिसे हम सम्मुख भुजा कहते हैं, उसे ही लंब कहा जाता है। तो कोण ए की सम्मुख भुजा है बीसी, तो बीसी को हमने लंब कहा। ए भी आधार हो जाएगी और कर्ण ए सी ये ऑलरेडी है। उसके बाद अगर हम कोण सी की बात करेंगे तो कोण सी के सामने वाली भुजा को हम लंब कहेंगे, अर्थात कोण सी के लिए लंब ए बी हो जाएगा और आधार इसके लिए बीसी है और कर्ण तो एसी है ही है। तो अब त्रिकोणमिति के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं बच्चों, साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और कोट। अच्छा, इन सबको याद करने के लिए कि किस में लंब बटे कर्ण होता है या आधार बटे कर्ण होता है, किस किस प्रकार से अनुपात होते हैं, इनकी जांच या इन्हें याद करने का एक ये ट्रिक है, लाल बटे कक्का। इसके प्रयोग से आप इन 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को पहचान जाएंगे, सीख जाएंगे। जैसे एल ए एल, डबल के ए, तो ये मैंने गोल किए हुए हैं बच्चों। तो इन गोल करने का आधार पर सबसे पहला जो एल अपॉन के होता है वो साइन का अनुपात माना जाता है। तो हमने साइन को एल अपॉन के लिखा है, कोस को आधार बटे कर्ण लिखा है और टैन को लंब बटे आधार लिखा है, ये तीनों। बाकी जो 3 होते हैं, जो अगले 5, 4, 5 और 6 होते हैं, ये इनके व्युत्क्रम होते हैं, जिन्हें हम उल्टा कहते हैं। ये व्युत्क्रम। तो अब हम इधर से उधर यानी कि हर से अंश की ओर पढ़ेंगे। कर्ण बटे लंब, ये साइन का उल्टा होता है बच्चों, कोसेक। ये साइन का उल्टा है, देखो ये लंब बटे कर्ण था, तो ये कर्ण बटे लंब है। इसी प्रकार सेक होता है कर्ण बटे आधार, अर्थात कोस का उल्टा, और आधार बटे लंब हो जाएगा कोट। ये होता है बच्चों टैन का उल्टा। तो इस प्रकार से ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। प्रश्न है, कहा गया है कि इस त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेमी है, बी सी बराबर 7 सेमी है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अर्थात इन्होंने साइन ए और कोस ए, साइन सी और कोस सी के मान ज्ञात करने के लिए पूछे हैं। तो सबसे पहले इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास होनी चाहिए। अब 3 में से 2 भुजाएं दे रखी थी, तीसरी भुजा को हम पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे इस प्रकार निकाल लेंगे। ये हमारी जो भुजा आती है एसी, अर्थात कर्ण जो आता है वो आता है 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने ये निकाल लिया। अब सबसे पहले हम इस प्रश्न के पहले भाग को हल करेंगे। इसमें पूछा गया है कि साइन ए और कोस ए का मान क्या है। तो सबसे पहले हम साइन ए का मान निकालेंगे। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, जो हम यहाँ सीख चुके हैं, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें हम बात कर रहे हैं ए के लिए, तो लंब ए के लिए बीसी हो जाएगा यानी कि 7 और कर्ण 25, तो 7 बटे 25। कोस ए आधार बटे कर्ण, तो आधार 24 है और कर्ण हो जाएगा 25। अब बारी है बच्चों सी के लिए। देखिए, कोण सी के लिए लंब कोण हो जाएगा कोण सी बराबर साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। लंब इसके लिए कोण हो जाएगा सी के लिए 24 हो जाएगा, 24 बटे और कर्ण 25 हो जाएगा। इसी प्रकार कोस सी बराबर होता है बच्चों आधार बटे कर्ण। तो आधार सी के लिए डीसी हो जाएगा, अर्थात 7 और कर्ण हो जाएगा 25। तो ये हमारा पहला प्रश्न है, इसका उत्तर हमने कर दिया। चलिए अब देख लो आप इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 2। आकृति आपको दी गई है जिसमें पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, क्यू इसका समकोण है, ये 12 है और ये 13 दिया गया है पाइथागोरस प्रमेय से। अब हमें तीसरी भुजा जरूर निकालनी पड़ती है क्योंकि तीनों भुजा जरूर चाहती है। इस प्रकार हमने पाइथागोरस प्रमेय निकाली। देखो एक इसकी शॉर्ट ट्रिक है, हमें ना क्यू आर का मान निकालना है बच्चों। तो क्यू आर का स्क्वायर में से 13 का वर्ग और 12 का वर्ग घटा देंगे, अर्थात कर्ण का वर्ग में से लंब का वर्ग घटा देंगे। तो घटा दिया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये 25 आ जाता है। तो 25 का वर्गमूल 5। अब हमें निकालना है प्रश्न में tan p माइनस कोट r का मान, जबकि हम जानते हैं कि tan बराबर लंब बटे
आधार होता है यहां से, और कोण बराबर आधार बटे लंब होता है। लेकिन मेन बात क्या है, कोण P की बात करेंगे। तो कोण P हमारा ये है बच्चों, कोण P। तो कोण P का लंब कोण होगा, बताइए कोण P में लंब कोण होगा, ये होगा QR। QR का मतलब 5 और आधार हो जाएगा 12 माइनस। अब है कोट की बात, कोट में होता है आधार बटे लंब। अब R है तो R में होता है आधार, तो आधार R के लिए 5 रहेगा और लंब हो जाएगा 12। तो इस प्रकार से ये घट जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 0, यानी कि इसका उत्तर आएगा बच्चों 0। ठीक है, उतार दिए।